हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने सदन के मंच के माध्यम से भाजपा के प्रत्येक नेताओं को भ्रष्ट बताया। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर इस प्रकार के आरोप लगाए कि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायक, जो कि दिल्ली से जुड़े सभी विधायक हैं, उन्हें खरीदने की कोशिश की गई थी। करीब 40 विधायकों को खरीदने के लिए 20 करोड़ रुपए पर विधायक का रेट लगाकर भाजपा उन्हें खरीदना चाहती थी। केजरीवाल जी ने साफ किया कि अगर उनके विधायकों को खरीद लिया जाता तो करीब 800 करोड़ रुपए बीजेपी का एक लोटस अभियान चल रहा था, जिसके तहत वे उनके विधायकों को खरीदना चाहती थी। लेकिन उनके विधायक नहीं बिके और अपनी ईमानदारी पर डटे रहे। आइए जानते हैं इसके जवाब में भाजपा के कार्यकर्ताओं का और भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के कार्यकर्ता एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी का इस पर क्या कुछ कहना है और मनोज तिवारी जी का इस पर क्या कुछ कहना है। आइए जानते हैं। स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपको आमंत्रित किया गया है। डैश पर हमारे एसएसयू अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं, लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी हैं, हमारे साथी शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, हमारे शुभेंदु शेखर अवस्थी जी और हरिहर रघुवंशी जी और सभी हमारे मीडिया के मित्रों, आज एक दिन का सत्र अरविंद केजरीवाल सरकार ने बुलाया और अरविंद केजरीवाल जी ने अभी विधानसभा सत्र में कॉन्फिडेंस मोशन रखा। तो एक बड़ा सवाल है कि कॉन्फिडेंस मोशन क्यों? क्या नो कॉन्फिडेंस हो गया है? क्या जनता का अविश्वास आपके प्रति हो गया है? एक बड़ा सवाल उठता है। कॉन्फिडेंस मोशन तब लाया जाता है या कॉन्फिडेंस तब दिखाया जाता है कि आपके प्रति नो कॉन्फिडेंस हो गया है। लगता है केजरीवाल जी आपको डर लगने लगा है और ये डर आपको खाया जा रहा था, इसलिए आपने बेवजह ही प्रोपेगेंडा सेशन बुला लिया। दिल्ली के अंदर ये पहला नहीं, दूसरा भी नहीं, ये चौथा ऐसा विधानसभा का सत्र है जिसमें दिल्ली का कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी झूठी बातों को प्रोपेगेंडा करने के लिए आपने विधानसभा को भी नहीं छोड़ा है। पहले तो आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, अब वो विधानसभा के एक दिन के सत्र को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जनता को बड़ी उम्मीद थी कि केजरीवाल जी आएंगे और पिछले 10 दिनों से जनता जो सवाल पूछ रही है, विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है कि आपने शराब माफियाओं का कमीशन 2% से बढ़ा के 12% क्यों किया, इसके जवाब की उम्मीद से विधानसभा सत्र में आपके भाषण को लोग सुन रहे थे। लेकिन 2% से बढ़ा के 12% करके शराब माफिया को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया, कोई जवाब नहीं आया केजरीवाल जी का।
दिल्ली की रिहायशी कॉलोनी के अंदर गली मोहल्लों में शराब के ठेके खोल दिए। क्यों खोले? कौन सी जरूरत आन पड़ी थी? कोई जवाब नहीं आया जिसकी उम्मीद थी। दिल्ली के अंदर आपने नई शराब नीति में नियम बनाया। ये मैंने नहीं बनाया, ये आम आदमी पार्टी सरकार ने बनाया कि कोई भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेके नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी उनको ठेका दिया गया। उसी में नियम बनाया कि कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी को ठेके नहीं दिए जाएंगे। वो नियम भी आपने तोड़ा। उसी पॉलिसी में यह भी नियम था कोई भी कार्टेल कंपनी को भी ठेका नहीं दिया जाएगा। वो नियम भी आपने तोड़ा। जनता सुनना चाहती थी केजरीवाल जी, ये एक दिन का सत्र बुलाया है और जो बेईमानी भ्रष्टाचारी आपने मैखाने में की है उसका जवाब देंगे, लेकिन जवाब नहीं मिला। कॉन्फिडेंस मोशन। मैं आज ये पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, किस बात का कॉन्फिडेंस मोशन है? क्या आपको डर सता रहा है कि जनता के प्रति आपका विश्वास, आपके प्रति जनता का विश्वास कम हो गया है, घट गया है, खत्म हो गया है? जो लोग ये कह रहे कि ये तो वर्ल्ड के हमारे सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब तो वो शिक्षा मंत्री से शराब मंत्री पहुंच गए हैं। उन्हें शराब मंत्री का खिताब मिल गया है। दुनिया के पहले ऐसे मंत्री हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, वही शराब मंत्री हैं। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि विधानसभा का सत्र आपने कभी दिल्ली में पानी की बिगड़ती व्यवस्था पर तो बुलाया नहीं, कभी दिल्ली के अंदर परिवहन व्यवस्था अच्छी हो इसके लिए तो कभी आपने बुलाया नहीं, दिल्ली के अंदर प्रदूषण से त्राह कर रहे लोग, तब आपने सत्र नहीं बुलाया विधानसभा का। जब दिल्ली में छठ पूजा जैसे महापर्व पर प्रतिबंध लगाया तब आपने सत्र नहीं बुलाया। दिल्ली के अंदर सड़कों की बदहाली, पानी भर गया, तब विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया गया। लेकिन आज एक प्रोपेगेंडा करने के लिए दिल्ली के प्रोपेगेंडा मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र बुलाकर और आज ये बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा सवाल है कि इन सवालों के जवाब नहीं दे रहे और ये कह रहे कि शराब नीति तो बहुत अच्छी है, अगर अच्छी है तो वापस क्यों ली? और केजरीवाल जी आप ये कह रहे भ्रष्टाचार की बातें सब बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चलिए 1% आपकी बात मान लेता हूं, तो आप जवाब तो दे दीजिए जो प्रश्न खड़े किए कि आपने 144 करोड़ क्यों माफ कर दिए, 30 करोड़ उनकी अर्नेस्ट मनी क्यों वापस कर दी, 2% से कमीशन बढ़ा के 12% क्यों कर दिया? इस बात का जवाब दे दें। कोई जवाब नहीं है। और आज विधानसभा में जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, जो उन्होंने बातें कही हैं, वो झूठ तथ्य से परे है, झूठ पर आधारित है। कभी सच्चाई ना बतानी पड़े, जवाब ना देना पड़े, तो कभी आप शिक्षा का हवाला देते हैं, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देते हैं, कभी आप जाति पर आ जाते हैं
और कभी कहते हमारे विधायक खरीद रहे। लेकिन केजरीवाल जी, पूरी दुनिया, पूरा देश यह भी जानता है कि यही अरविंद केजरीवाल जो बहुत सारे नेताओं पर आरोप लगाए थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी जी पर भी आरोप लगाए थे, स्वर्गीय अरुण जेटली पर भी आरोप लगाए थे, और सबसे जाकर लिखित में माफी मांगी है कोर्ट के अंदर। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपकी फितरत, आपकी आदत को सब लोग जानते हैं। झूठ बोलने में माहिर, मुद्दे को भटकाने के लिए। आज भी मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल जी, अभी भी वक्त है। शराब घोटाले में हजारों करोड़ रुपए का फायदा जो आपने पहुंचाया है, उसका आप जवाब दे दीजिए। जो सवाल खड़े किए उसका जवाब दीजिए। आपके मॉडल के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, उससे भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं हटने वाली है, उसकी भी असलियत आने वाली है आपकी। लेकिन आखिर दिल्ली के लाखों टैक्स पेयर का पैसा, दिल्ली के खजाने को लूटने का काम शराब माफिया के साथ जो किया है, उसके बारे में जवाब देना वो आपकी जिम्मेदारी है। दिल्ली और देश की जनता देख रही है। इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हो, पीछे नहीं हट सकते हो, वो जवाब तो देना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं मनोज तिवारी जी से अनुरोध करूंगा प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अपने सभी मीडिया के साथियों को, जितना हमारे अध्यक्ष जी ने अभी अपनी बातें कही हैं, उससे अलग भी कुछ विषय रखना चाहता हूं। सोचिए, आज दिल्ली के गली गली में मनीष सिसोदिया के पुतले जलाए जा रहे हैं। गली गली में जहां भी मनीष सिसोदिया की अगर फोटो दिख गई तो दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के स्कूल वाले, मंदिर वाले, मस्जिद वाले, गिरजाघर गुरुद्वारा वाले वो फोटो पे कालिख पोत रहे हैं। और लगभग टीवी के हर चैनल पे ये दिख भी जाता है। हर चौराहे पे, हर अखबार की कटिंग के साथ अगर बहस हो रही है तो ये बहस हो रही है कि जो व्यक्ति स्वराज की बात किया था, अब वो अपराध राज में चल रहा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आम जनता है शायद उसमें नहीं जाती, क्योंकि दिल्ली में जो लोग हैं वो मुद्दों को डाइवर्ट करने के मास्टर हैं। हम उनके आसपास सोच भी नहीं सकते हैं। वो लोग इस समय में, जब दिल्ली के गली गली में शराब घोटाले में कितना घोटाला हुआ, कितना पैसा गया, हजारों करोड़, आदेश गुप्ता जी बोल रहे हैं, हजारों करोड़ दिल्ली के सांसद बोल रहे हैं, तो हजारों करोड़ में कितने हजार करोड़ का ये स्कैम है। इसका सही मायने में जहां बहस हो सकती है उसका नाम है विधानसभा। विधानसभा बुला ली गई। हमें बड़ा अच्छा लगा कि अरे लगता है आज दूध का दूध, शराब का शराब होगा। अब हंसिए मत, अब यही चल रहा है। लोग दूध का दूध, पानी का पानी नहीं कह रहे हैं। लोग कहते हैं भैया दूध का दूध, शराब का शराब कर दो। बहुत हुआ। अब जब बहस होनी शुरू होती है तो उस पूरी विधानसभा के सत्र में शराब का 100 भी नहीं आता है। प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक उन्होंने जो प्रश्न किया है वो मैं आज थोड़ा सा डिटेल में आपके सामने रखना चाहता हूं।
मैं भी बहुत ज़्यादा भटकना नहीं चाहता हूं। उन्होंने एक सवाल किया है कि बीजेपी के सभी लोग, आदेश गुप्ता जी से लेके मनोज तिवारी तक, प्रवेश वर्मा से लेके और हरीश खुराना तक, सभी लोग अलग अलग बताते हैं कि इतना, कोई बोलता है कि 1 करोड़ हो गया, कोई बोलता है 144 करोड़ हो गया, कोई बोलता है कि 30 करोड़ हो गया, कोई बोलता है 8100 करोड़ हो गया। इसको कहते हैं मुद्दों को डाइवर्ट करने की मास्टरी। वो अरविंद केजरीवाल जी में और मनीष सिसोदिया जी में दिखी जा रही है। मैं थ्रू मीडिया दिल्ली को बताना चाहता हूं, ये सब जो अलग अलग अमाउंट है सब घोटाले हैं। 144 करोड़ 36 लाख एक, जिसको कभी कभी कोई 144 करोड़ कह देता है, कोई 145 करोड़ कह देता है। एग्जैक्ट अमाउंट है 144 करोड़ 36 लाख रुपए, जो दिल्ली में शराब का व्यापार करने के लिए लाइसेंस का शुल्क है। और वो शुल्क देने के बाद आप सालों साल व्यवसाय करेंगे शराब का, उसको माफ कर दिया। एक दूसरा जो 30 करोड़ है वो भी लाइसेंस शुल्क ही है, जो एयरपोर्ट से संबंधित था। दोनों को मिला के कितना हो गया? 174 करोड़ 36 लाख। 1 करोड़ की एक अलग घोटाला है, और 2% से 12% कमीशन बढ़ाने के बाद जो घोटाला निकल के आता है, उसको तो लेकर के हम लोगों को बड़े बड़े जो जानकार हैं उनको कंप्यूटर में जोड़ना पड़ेगा कि ये 2% से 12% शराब व्यापारियों को कमीशन बढ़ा दिया गया। ये अमाउंट होता कितना है? ये जाएगा लगभग मुझे लगता है कि जितना डेटा है उसके अनुसार ये भी करीब 500 से 600 करोड़ तक जाएगा। हम अभी नहीं जानते कहां जाएगा। इसी को जांच कहते हैं, इसी को शोध कहते हैं। और 8100 करोड़ हमने हिसाब एक लगाया, वो 5वां है। वो क्या है? उन लोगों ने खुद ही कहा था कि 9500 करोड़ रुपया इस रेवेन्यू को आएगा दिल्ली को। आया कितना? 1400 करोड़। तो 9500 करोड़ में 1400 करोड़ घटाएंगे तो 8100 करोड़ हुआ। अब सवाल उठता है कि अगर शराब की बिक्री नहीं हुई होगी तो मैं मान सकता हूं कि भाई जितना कहे थे उतना नहीं आया, लेकिन शराब की बिक्री 87% बढ़ गई। जब शराब की बिक्री 87% बढ़ गई तो रेवेन्यू तो जितना होना चाहिए तो उतना होना चाहिए। अब इस बात को मैं सोचा था कि आज कल मैं समझाऊंगा, तब तक मीडिया ने इसको निकाल लिया। अब सबको पता है कि दिल्ली में 750 ml की एक बोतल पे 329 रुपया दिल्ली सरकार को रेवेन्यू बचता था। इन लोगों ने जो ये पॉलिसी लाई उसके अनुसार इन्होंने 350 की जगह 360 रुपया शराब व्यापारी को दे दिया एक बोतल पे, और 8 रुपया 32 पैसा ले आए कि इतना ही दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के झुग्गियों में रहने वाले लोग, साफ पानी के लिए लगातार चिल्ला रहे लोग, यमुना जी की स्वच्छता के लिए लगातार गुहार लगा रहे लोग, उनके मन पे क्या गुजरेगी जब पता चलेगा। और अगर इस 329 रुपये प्रति बोतल जो भी था उसको 8 रुपया 32 पैसे कर दिए, तुम्हें शर्म नहीं आई? मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप दिल्ली के खजाने को घुमा करके आप लूटने के लिए पूरा चक्र रच दिए, और जनता को बोलते हैं कि ये लोग 6-7 बोलते हैं कौन सा अमाउंट है, ये सारे अमाउंट दिल्ली की गरीबों के, दिल्ली की जनता के, दिल्ली के टैक्स पेयर्स की लूट है। इसलिए मैं आज ये कहने पे मजबूर हुआ हूं
कि पहली बार ऐसा मोडस ऑपरेंडी हमने देखा जहां अरविंद केजरीवाल ने स्वराज से शुरू करते हैं और अपराध राज पे आके टिक जाते हैं। जिनको चुल्लू भर पानी में समाधि ले लेनी चाहिए थी, वो गांधी जी की समाधि पे चले जाते हैं। गांधी जी शराब के नशे के प्रबल शत्रु थे, विरोधी थे, लगातार उन्होंने कहा, और उस गांधी जी के समाधि स्थल पे आप जाके अपनी शराब नीति को सही कराने में लगे हो। दिल्ली की वर्तमान तो छोड़िए, आने वाली पीढ़ियां भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आप ये कह रहे हैं कि बहस करो, जब हम डेटा रखते हैं तो ये बदतमीजी पे आ जाते हैं। इनका प्रवक्ता सांसद को तुम ताम पे उतर जाते हैं, मैं जी कर रहा हूं। आप उठाइए, हम तो बहस कर रहे हैं। हम तो मनीष सिसोदिया जैसे भ्रष्टाचार के आरोपी को भी आमतौर पे मनीष सिसोदिया जी जवाब दो तो भी जी निकलता है। यह है भारतीय जनता पार्टी का संस्कार। और ये एक प्रश्न पूछो तो तुम क्या जानते हो, तुम्हारी ये तुम वो, अरे अच्छा चलो मनोज तिवारी को तुम ताम कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये तुम्हारा संस्कार है। पत्रकारों को भी तुम ताम, पत्रकारों को डिरोगेटरी वर्ड बोलना, अपमानजनक शब्द बोलना। तो इतना भैला के बाद का सोचा था कि दिल्ली के आदमी के समझ में नहीं आवत, सब समझ में आवता। ये बौखलाहट आप विधानसभा के समय को बर्बाद कर सकते हैं, आप मीडिया के टाइम को बर्बाद कर सकते हैं। आप घिसी पिटी स्क्रिप्ट लाके, जैसे मुंबई में ना कुछ सी ग्रेड फिल्म बनती है, तो वैसे ही ये घिसी पिटी स्क्रिप्ट में जा रहे हैं। आप देख लीजिए इनका पूरा क्रोनोलॉजी। हमको कहने की कुछ जरूरत नहीं, आदेश गुप्ता को बताने की कुछ नहीं जरूरत। दिल्ली की महिलाएं, बच्चे जब सड़कों पे थे, बोले दिस इज बेस्ट पॉलिसी, रेवेन्यू मॉडल ठक 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 बढ़ जाएगा। थोड़े समय बाद जैसे ही जांच शुरू होती है, अरे जल्दी समेटो नहीं तो हम तो गए जेल। बिना विभाग का मुख्यमंत्री होने से कोई बच नहीं पाता। और हम एक सांसद के रूप में, एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, भाजपा के रूप में हम किसी को बचने भी नहीं देंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे साहब इसकी। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या आप नई नई स्क्रिप्ट बना के, जब जांच शुरू हो गई, एलजी दोषी थे, नहीं समझ में आया, लगा कि अरे तो मर रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी इनको भाजपा ज्वाइन करा रही है, प्रूफ नहीं देंगे, फिर कहते खरीद रही है। अरे जिस स्थिति में आप लोग हो, केवल जवाब देना है आपको इन सवालों का कि हमारे दिल्ली के शराब घोटाले के जो आज मैं समझा रहा हूं, ये चारों जोड़ लीजिए, 144.36 करोड़, 30 करोड़, 1 करोड़, 8,100 करोड़ और 2% से 12% होने में उसका डेटा लेना पड़ेगा कि कितनी शराब बिकी है, तभी पता चलेगा ना कि कमीशन कितना गया। इन सारों को टोटल करके अरविंद केजरीवाल जी, इसकी चर्चा अगर आप किए होते विधानसभा में तो हमें लगता कि आप कहीं से भी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होने की, जांच करने की नीति रखते हो। लेकिन इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण रवैया दिल्ली एक बार फिर से जानी है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि ऐसे लोगों को हम जो कोशिश कर रहे हैं एक सांसद के रूप में, कि ऐसे लोगों को न सिर्फ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, बल्कि लूट का एक एक पैसा दिल्ली सरकार के खजाने में जमा भी करना पड़ेगा। ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं। अभी केजरीवाल जी विधानसभा में बोल रहे थे, कह रहे बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत करते हैं। अच्छा, अब ये भी तकलीफ है कि उनको उनकी झूठी बातों का जवाब दे दो, सच्चाई के साथ रख दो। तो ये भी तकलीफ हो रही है कि भाई बीजेपी वाले सच्ची बातें रख रही हैं तो इनको सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उन बातों का सुन के जवाब दे नहीं पाएंगे। सच्चाई लगातार बीजेपी कह रही है, उनका जवाब इनके पास है नहीं, तो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं केजरीवाल जी। मुझे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बारे में भी पता है कि किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस नियत से होती है।
आपकी ये बात भी हम लोगों को पता है कि 39 स्कीमों का जो स्कैम बन चुकी है, जिनको स्कीम इसलिए लॉन्च की गई थी कि आप प्रचार के लिए ही पैसा खर्च करें। एक नहीं अनेक उदाहरण है। 2 उदाहरण तो मैं आपको दे सकता हूं। पराली का एक उदाहरण जिसमें आपने सिर्फ 24 लाख रुपया का खर्चा हुआ और उसके प्रचार में आपने 39 दोनों सालों का अगर मिला दें तो 23 करोड़ 50 लाख रुपया खर्चा किया प्रचार में। 24 लाख स्कीम के इंप्लीमेंटेशन में और 24 करोड़ के आसपास किया प्रचार में। दूसरी स्कीम स्किल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन में एक भी बच्चे को लोन नहीं दिया, एक भी बच्चे को पैसा नहीं मिला। प्रचार में खर्चा किया 19.5 करोड़। तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है झूठा प्रचार। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि सच्चाई की बात करना, तथ्यों के साथ बात करना जिनका आपके पास कोई जवाब नहीं। तो ऐसे कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग जवाब नहीं दे पा रहे। मैं कह रहा हूं, आज मैं हूं, मनोज तिवारी जी हैं, जवाब मांग रहे हैं, हमारे सांसद जवाब मांग रहे हैं, हमारे पार्टी के प्रवक्ता जवाब मांग रहे हैं। सच्चाई हो, दम हो, ताकत हो तो आइए जवाब दीजिए। और हम तो जो मांग रहे हैं, दिल्ली की जनता की आवाज को रख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इससे अलग कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम समझ सकते हैं जिस प्रकार से वो भारत की मीडिया को आजकल अचानक गाली देने लगे हैं ना, और विदेश की मीडिया का विदेश के अखबारों का तारीफ करने लगे हैं, वही बता रहा है कि आप चाहे कुछ यत्न कर लो, सच्चाई आकर के रहेगी। धन्यवाद। आपके कोई सवाल? मनीष सिसोदिया के घर में सीबीआई ने रेड की, उनका तकिया फाड़ डाला, उनके गद्दे फाड़ डाले, उनकी दीवारें खोद डाली, लेकिन सीबीआई के हाथ में चवन्नी और अठन्नी नहीं लगी। ये केजरीवाल जी का कहना है। तो मेरा प्रश्न ये है कि सीबीआई तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, तो ये जानकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री को कैसे मिली? क्या इसमें कोई आपकी मिली? अभी तो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल ही नहीं की है, जांच ऑन है, और ये ऐसा कहना बौखलापन ही दिखाता है। एक 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 बोल रहे थे और विधानसभा में उन्होंने कहा कि जितना मेहनत सरकार को हटाने में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अगर उतना मेहनत करे तो बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगारी और महंगाई हटा देगी। क्या कहें? अब ये सारी बातें आप समझ सकते हैं कि किस चरम पे पहुंच गया है उनका बौखलापन। तो ये बातें बिल्कुल मुद्दे से अलग है। सवाल जो है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसका एजेंसी भी जांच कर रही है। श्रावणी उनके तमाम जो लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, वो यही रील भेज रहे हैं मीडिया को कि ये हमारे पे आरोप लगाकर मनोज सिसोदिया को बीजेपी ज्वाइन कराना चाहते हैं, इसी वजह से बीजेपी की सब। इसमें आप क्या? अध्यक्ष जी हमारे बता रहे हैं। एक सेकंड। देखिए, उनके पास जवाब नहीं है, और जिन्होंने चोरी की है उनकी चोरी पकड़ी गई है, और जनता का ध्यान उन्हें डाइवर्ट करना है। जो लोग दीमक हैं, खुद केजरीवाल कह रहे भ्रष्टाचारी दीमक हैं, भ्रष्टाचारी गद्दार हैं। तो मैं कह रहा हूं, गद्दार और दीमक कोई तो हटाने के लिए कार्रवाई चल रही है। अध्यक्ष जी, आज जो है नहीं श्रावणी नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग का आरोप है। आदेश जी, 2 सवाल है मेरे। एक तो आज सत्र के दौरान जिस तरीके से विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया और ये कहा गया कि सत्र के दौरान भाजपा के एक विधायक लाइव चला रहे थे, और साथ ही उन्होंने भी कहा अपनी तरफ से बीजेपी वालों ने कि योगेश पाठक भी लगातार लाइव चलाते हैं, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई उन पर, लेकिन महाराष्ट्र ने उनको हटा दिया। इस पर क्या कहेंगे? और दूसरी चीज, जो आप उन पर आरोप लग रहा है कि 20 करोड़ 25 करोड़ ऐसे ऑफर आ रहे हैं, तो बहुत एक तरह से आपकी इमेज डाउन की जा रही है, तो आप क्या कोर्ट की तरफ जाएंगे इसको लेकर? देखिए, पहली बात तो विधानसभा के सत्र, पहली बार कोई प्रदेश की सरकार जब से बनी है तब से एक ही सत्र को एक्सटेंड करके नियम को उल्लंघन करके एक दिन का
सत्र बुला रहे हैं और उस सत्र पर विपक्ष को लोगों को नहीं बोलने देना, अपनी बात को रखने के लिए अनुमति नहीं देना, इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या नहीं है। ये तानाशाही है और यही तानाशाही की प्रवृत्ति अरविंद केजरीवाल की पहचान है, जिसके कारण से वो बेईमानी, मैखाने में जो बेईमानी हुई है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ये उनकी तानाशाही प्रवृत्ति ही दिखाती है। और इसका एक और जवाब है जिनकी मैं ऐड करना चाहता हूं कि जिसको कंप्लेन होता है वो जाता है कोर्ट ना। तो अगर उनको लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ है तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, चले जाओ। सर, मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे सितेंद्र जैन और दूसरा जो लगा है आरोप दोनों के ऊपर, क्या वाकई में ईडी जो है अब केजरीवाल के ऊपर करना चाहती है कार्रवाई? ऐसा सुनने में आया मीडिया वालों की तरफ से। होना ही चाहिए, जहां जहां शंका हो जांच तो होनी चाहिए। जांच से जिसको परेशानी हो जाती हो, ऐसी आम आदमी पार्टी को हम क्या कहें। जहां भी शंका होगा, किसी को शंका होगा, एकमात्र निदान क्या है? जांच। और ये जांच को ही रोकना चाहते हैं, इसलिए सब कुछ साफ है। धन्यवाद। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।